नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हर भगवान की होती है परिक्रमा, पर शिव की परिक्रमा करना वर्जित। जानिए क्यों शिव को पसंद है आदि परिक्रमा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। यह महीना पूर्ण रूप से भगवान शिव को समर्पित है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को सभी देवी देवताओं में श्रेष्ठ दर्जा प्राप्त होता है। शिव जी के भक्त सावन महीने में उनकी पूजा करते हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए उन्हें सच्चे मन से भक्ति भी करते हैं। सोमवार का व्रत भी रखते हैं। इस माह में प्रतिदिन मंदिर जाकर भगवान शिव की श्रद्धापूर्ण पूजा, जल अभिषेक करके परिक्रमा करके अत्यंत शुभ माना जाता है और मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आप गलत तरीके से शिवलिंग की परिक्रमा करते हैं तो भगवान शिव नाराज भी हो सकते हैं और हमें पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। शास्त्रों में भगवान शिव की परिक्रमा के लिए कुछ नियम बताए गए हैं, जिनमें हमें परिक्रमा करते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसका उल्लेख किया है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा न करें। सभी देवी देवताओं की हमेशा पूरी क्रमा की जाती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, बल्कि अंध्रचंद्रकार के रूप में ही शिव परिक्रमा करना व्यक्ति के लिए शुभ माना जाता है। ऐसे करें परिक्रमा। शिवलिंग की परिक्रमा करते वक्त दिशा का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कभी शिवलिंग की परिक्रमा दाईं ओर से नहीं करनी चाहिए। हमेशा बाबा ओर से ही परिक्रमा करनी चाहिए। जलहरी तक जाकर वापस विपरीत दिशा में घूमकर ही उस दिशा में लौट आए। परिक्रमा करते समय जलहरी को लांदना भी वर्जित माना जाता है। जिस स्थान से जल प्रवाहित हो रहा है उस स्थान को जलहरी, निर्मली और सोमसूत्र भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा भगवान शिव और नीचे का हिस्सा मां पार्वती का प्रतीक माना जाता है। इसलिए शिवलिंग को घर में शिव शक्ति सम्मिलित ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है। कहा जाता है कि शिवलिंग से ऊर्जा का प्रवाह होता है और शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है तो ऊर्जा के कुछ अंश जल में समाहित होकर जल के अंदर साथ मिलकर बहने लगते हैं। इसलिए जलहरी को लांदना अशुभ माना जाता है। अगर गलती से जलहरी लांद ली जाए तो व्यक्ति को मानसिक या शारीरिक रोग भी लग सकता है। घर में करे जल छिड़काव। अगर घर में शिव अभिषेक कर रहे हैं तो पानी को ऐसे स्थान पर न बहने दे जहां से गुजरने का रास्ता हो, बल्कि शिवलिंग का जल अभिषेक करने के बाद बहते हुए जल को किसी पात्र या कलश में एकत्रित कर ले। फिर इस पवित्र जल का छिड़काव पूरे घर और परिवार के सदस्यों पर करें। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है और परिवार के सदस्य को रोगों से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय व्यक्ति को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शिवलिंग पूजा के समय शिवलिंग पर कभी हल्दी न लगाए, इससे शिवजी नाराज होते हैं। शिवजी की नाराजगी से भक्तों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शिवलिंग को भूलकर भी न छुए। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा के दौरान महिलाओं को भूलकर भी शिवलिंग को हाथ नहीं लगाना चाहिए। महिलाओं द्वारा शिवलिंग को हाथ लगाने से मां पार्वती नाराज हो जाती है। सावन में पूजा के समय काले वस्त्र न पहने। यदि आप सावन सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो भूलकर भी काले रंग के वस्त्र न पहने। काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। सावन के महीने में हरे हरे रंग का कपड़ा पहनना उत्तम है। इन चीज़ों को न खाएं। सावन के महीने में किसी को भी बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, लहसुन, प्याज, मांस या शराब का सेवन नहीं करना चाहिए।
तामसिक भोजन की बजाय सात्विक भोजन करना सेहत के लिए काफ़ी शुभ माना जाता है। दोस्तों, अब हम इस वीडियो में जान लेते हैं कि आपको सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा के दौरान कौन सी चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा होती है और उन चीज़ों का समावेश आपको भोले भंडारी की पूजा में करना शुभ माना जाएगा। भगवान शिव को धतूरा का पुष्प अर्पित किया जाता है क्योंकि यह उन्हें बहुत प्रिय होता है। मान्यता है कि जब समुद्र मंथन से जो विष निकला था उसे भगवान शिव ने पी लिया था, तो यह फूल उनके छाती से प्रकट हुआ है। मान्यता है कि भगवान शिव को धतूरा चढ़ाने से आपको अहंकार, ईर्ष्या और घृणा से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। करवीर फूल। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा के दौरान लॉयर, गुलाब का फूल अर्पित करना चाहिए। कहा जाता है कि भगवान शिव को यह फूल अर्पित करने से बीमार व्यक्ति बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा। कमल का फूल और बेलपत्र। सावन के महीने में भगवान शिव को सफ़ेद कमल का फूल और बेलपत्र अर्पित किया जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव को कमल फूल अर्पित करने से जीवन में शांति और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्योतिष्य मान्यताओं के अनुसार भोलेनाथ की पूजा में बेलपत्र चढ़ाने से धन की वृद्धि होती है। दोस्तों, अब आखिरी हम जान लेते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के नियम। जाने भोलेनाथ को प्रसन्न करने का तरीका। शिवजी का जल अभिषेक करने के लिए यह पात्र जिस प्रकार पूजा के लिए जल की पवित्रता आवश्यक है, उसी प्रकार पूजा की पवित्रता की भी आवश्यक है। यानी शिवजी को जल चढ़ाते समय यह ध्यान रखना कि उतना ही जरूरी है कि किसी कलश में उसे चढ़ाया जा सकता है। शिव अभिषेक के लिए तांबे का पात्र सबसे शुभ माना जाता है। कांसे या चांदी के पात्र में अभिषेक करना भी शुभ माना जाता है, लेकिन गलती से भी शिवजी का किसी स्टील के बर्तन में अभिषेक करना ठीक नहीं माना जाता। वैसे तो तांबे के बर्तन से दूध में अभिषेक करना व्यक्ति के लिए अशुभ है। सही दिशा का महत्व। महादेव को जल चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी पूर्व दिशा की ओर मुँह करके जल न चढ़ाए। पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य द्वार माना जाता है। मान्यता है कि इसके अनुसार इस दिशा में मुख करके शिवजी के द्वार पर बाधा उत्पन्न होती है और वह रुष्ट भी हो सकते हैं। इसलिए हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके शिवजी को जल अर्पण करें। ऐसा कहा जाता है कि इस दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाने से शिव और पार्वती दोनों को आशीर्वाद मिलता है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।